सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे कि जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत महकमा हाउसिंग पंजाब के ज़ेर इंतजाम जो ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, इसका फेज 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। और इस हवाले से वासा का कहना यह है कि हमने 98% जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लिया है। फेज 2 का आगाज हो चुका है और फेज 2 में जो है वो कंस्ट्रक्शन, गलियों की जो भी चीजें हैं वो मराहिल में काम जारी है। और अभी अगर सिवरेज के मामला जो है वो देख लिए जाए तो वासा की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमने 98% काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। बाकी जो जदीद सिवरेज निजाम है, वाटर सप्लाई लाइंस बिछाने का काम है, इस हवाले से वासा की तरफ से तो बयान आ चुका है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि बहुत सारी अभी भी मराहिल ऐसे हैं, अभी भी गलियां और जगहें ऐसी हैं कि जो अभी इन प्रोसेस हैं। और वहां पे फेज 2 के तहत 290 किलोमीटर सिवरेज लाइंस और 310 किलोमीटर वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। और इन मंसूबों की तकमील के लिए जो है वो आगाज इसका जो है वो हो चुका है। सिवरेज के ये दरीना मसाइल है, इतनी आसानी से ये हल नहीं होंगे। जाहिर इनके फेजेस जो है उसमें काम होगा। लेकिन माजी में ये करवाए गए जो तरक्याती काम है, इनके हालिया कामों के जो फंड्स का अजरा किया गया है, इसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया। और वो ये कि जिन कंपनियों को, यानी वासा के अलावा जिन कंपनियों को ये ठेके दिए गए हैं काम करने के, उसमें इन तरक्याती कामों में वो कंपनियां जो हैं वो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। यानी उनका कहीं नाम एफपीआर में, कहीं भी किसी जगह पर भी टैक्स दहिंदगान में भी नहीं है, किसी जगह भी नहीं है। तो ये कौन सी कंपनियां थी जिनको ठेके दे दिए गए, जिन्होंने काम किया और उसके बाद जो है वो ये सारा मामला जो है वो सामने आया। ये बोगस कंपनियों का जो अजरा किया गया है और जिस तरीके से इन बोगस कंपनियों को काम दिया गया है, इसके पीछे के सारे मामलात और हालात क्या हैं, ये जानेंगे सच्चाई। लेकिन उससे पहले कामरान अली की देखते हैं ये रिपोर्ट, और उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। बाकी की तफसीलात वो हमें बयान करेंगे। महकमा हाउसिंग पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम वासा लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के तहत तरक्याती कामों का 98% हिस्सा मुकम्मल कर लिया। इस मरहले में शहर की मुख्तलिफ इलाकों में जदीद सीवरेज निज़ाम और वाटर सप्लाई लाइन्स बचाने का काम किया गया है। LDP फेज़ 1 के तहत 365 इंडिपेंडेंट गलियों में काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि 1573 डिपेंडेंट गलियों में से 1404 पर काम पाया तकमील को पहुंच चुका है। बाकी 169 गलियों में वेटिंग और फाइनल मराहिल पर काम जारी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत 290 किलोमीटर सीवरेज लाइन्स और 310 किलोमीटर वाटर सप्लाई पाइपलाइंस बचाई जा रही हैं। इन मनसूबों की तकमील के बाद इलाके में सीवरेज के दरीना मसाइल का हल मुमकिन हो सकेगा। ज़राए के मुताबिक वासा के इकबाल टाउन डायरेक्टोरेट में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। माजी में करवाए गए तरक्याती कामों को हालिया कामों से मिलाकर फंड्स का इजरा किया गया है और बोगस कंपनियों को, जिनका प्रा और FBR में कोई रिकॉर्ड नहीं, अरबों रुपए के काम अलाट किए गए हैं। इस मामले ने वासा इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी उठा दिया है। दूसरी जानिब डायरेक्टर जुबली टाउन चौधरी दानिश ने गरीब वासा मुलाजमीन की तनख्वाहें हड़प कर ली हैं, जबकि मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इंसाफ का मुतालबा किया है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। वासा के हवाले से काम जो है वो काफी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन अगर सूरत हाल हम यहाँ पर ये देखें कि जो दूसरी बोगस कंपनियां हैं वो कौन सी हैं, तो जरा उनकी लिस्ट और उनके मराहिल और उनके काम के हवाले से भी जायजा ले लेते हैं कि ये कंपनियां आई कहां से, इनको काम दिया कैसे गया, ये किसके जेरे साया जो है वो कंपनियां काम कर रही हैं, इनका कहीं रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। तो ये तो मतलब अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो काम कैसे ले सकती है, और उसे गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे दिया जा सकता है, सवालिया निशान है। और इसमें हमारे पास जो है वो बहुत सारे अंदर की मामलात भी हैं। हमारे रिपोर्टर जो है वो कामरान अली यहाँ पर मौजूद हैं। जी कामरान साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आपने तो एक यकदम हैरान कर दिया कि ये क्या हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हैरान भी होंगे और आज वो अफसरान परेशान भी होंगे जिनकी कारकर्दगी हम आज यहाँ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि अगर हमने किसी सरकारी इदारे से, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई काम लेना है तो 3 साल पहले एक रूल बनाया गया था कि ये तमाम तर जो ठेके टेंडर्स थे इसको ऑनलाइन कर दिया गया था। ठीक है। पहले ये होता था कि जिस डायरेक्टर का दिल करता था वो जिस मर्जी कंपनी को उठाकर काम दे देता था। ठीक और है। काम भी अपनी मर्जी का करवाता था, उसमें SOPs भी चेक नहीं होते थे। अब इस दफा ये किया पंजाब हुकूमत ने कि नेस्पाक को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। और नेस्पाक एक प्राइवेट कंपनी है जो तमाम चीज़ों के जो SOPs हैं उनको मेक श्योर भी करती है और इसके साथ साथ ये भी इस बात का भी तयन करती है कि कहीं पर हिफाजती इंतजाम अगर नहीं किए गए तो वहाँ पर भी वो हिफाजती इंतजाम करवाते हैं जहाँ पर भी तरक्याती काम। और दूसरा जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको बड़े अच्छे तरीके से ये देखते हैं कि कहीं पर मटीरियल गलत तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, मतलब जो टेंडर के मुताबिक मटीरियल इस्तेमाल होना था क्या उसमें कम क्वालिटी तो इस्तेमाल नहीं की जा रही। ये तमाम तर चीज़ें नेस्पाक देखता है। अच्छा, अब
हुआ ये कि अब तो जब सब चीजें ऑनलाइन हो गई, एलडीए का भी एक हमने प्रोग्राम किया था जिसमें रिकॉर्ड शिफ्टिंग का मामला था कि रिकॉर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा। जी जी जी। देखिए रिकॉर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो फिर दिहाड़ियां कैसे लगेंगी। अब ये ऑनलाइन तो कर दिया, हम पूरी दुनिया जदीद तरीन तकाजों पर चली गई है। चले पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, अच्छी बात है, खासतौर पर पंजाब में और लाहौर में इस वक्त जो है वो 137 अरब रुपए के काम जो दिए गए थे, जिसमें वासा का दावा है कि हमने 98% काम मुकम्मल कर दिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर 98% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं तो आज भी जुबैदा पार्क में पानी क्यों खड़ा है, आज भी बस्तामी रोड की सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? अगर आपने 98% काम मुकम्मल कर लिया है तो आज भी लोगों के सीवरेज क्यों ब्लॉक हैं, आज भी लोगों के घरों में गंदा पानी क्यों आ रहा है? आप लोगों ने तो 98% काम मुकम्मल करी, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन हमारी जो सहाफती जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे और अपने नाज़रीन को बताते भी रहेंगे कि कैसे मामला चल रहे हैं और ये हेरा फेरी कैसे करते हैं। अब्बास इंटरप्राइजेस है जी, ये कंपनी है एक, इसको 1 अरब 21 करोड़ रुपए के ठेके जो है वो दिए गए हैं। अच्छा। और ये एक्सियन फैसल सर्वर हैं जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी है। अच्छा। और ये अब जब पता चला कि अब ये मेरे घपले यहाँ हो रहे हैं तो ये अपनी ट्रांसफर करा के अब सब्जाजार चले गए, इन्होंने वो टाउन ही छोड़ दिया, वो सब डिवीजन ही छोड़ दिया। टाउन तो उसी में इकबाल टाउन में ये मौजूद है, अभी भी काम कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि अब सब्जाजार में 3 अरब के फंड आने हैं तो ये पहले ही वहां पर पहुंच गए ताकि उसको भी यूटिलाइज जो है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। बड़े मेहनती आदमी है जी। अब्बास इंटरप्राइजेस, गौरी कंस्ट्रक्शन और ASR ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स, ये वो 3 कंपनी है जिनको अरबों रुपए के काम जो है वो दिए गए। और इसमें एक और नाम मैं शामिल करता चाहूँ, न्याज ठेकेदार। न्याज ठेकेदार की हिस्ट्री ये कहती है, इस पर बाकायदा हमने वर्क किया है। ये चंद साल कबल जो किराए का सामान होता है जिसमें घोड़ियां और फट्टे जो लेंटर के नीचे लगने के काम आते हैं और इस तरह बांस और दीगर एसेसरी जो थी वो किराए पे देता था। लेकिन कैसा ही जादू मंतर हुआ कि ये चंद ही सालों में करोड़ोंपति बन गया। ये क्या वजह हुई? इस वजह ये है कि इसके पास भी जो कंपनी है वो भी गैर रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब हमने चेक करवाया। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को ये भी आज बता दूं कि अगर सरकार के साथ काम करना है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आपका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। तो हमने चूंकि तमाम चीजें पूरी की हुई हैं, हम अपने हिसाब से जो हमारी रिपोर्टिंग जिम्मेदारी सहाफती बनती थी वो हमने पूरी की है। हम चले गए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में और वहां से रजू किया और जाके चेक किया कि सर अब्बास इंटरप्राइजेस जो है वो कोई कंपनी है, तो पता चला कि अब्बास इंटरप्राइजेस कोई कंपनी नहीं है। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि अब्बास इंटरप्राइजेस तो कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में भी नहीं है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में भी नहीं है और इसके अलावा FBR में भी नहीं है, तो फिर काम कैसे मिल गया? ये आपके ज़हन में भी सवाल होगा, मेरे नाज़रीन भी सोच रहे होंगे। तो अब इसमें करते ये हैं, एक्शन साहब ने किया ये, अब इनकी जो शात्रबाजी है वो आप चेक करें। इन्होंने ये किया कि एक नाम को ये हटा देते हैं, मतलब गुलाम अब्बास इंटरप्राइजेस है लेकिन अब्बास इंटरप्राइजेस नहीं है। आपने पनामा केस एक सुना होगा कि जिसमें इंटरनेशनल लोगों के एक इंटरनेशनल जो अदारा है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बड़े बड़े सियासतदानों के नाम भी आए थे। ठीक है। तो ये लाहौर का पनामा हम अपने नाज़रीन को आज बता रहे हैं कि अब्बास इंटरप्राइजेस नहीं है लेकिन गुलाम अब्बास इंटरप्राइजेस मौजूद है। अच्छा। तो ये नामों को आगे पीछे करके, इसी तरह गौरी कंस्ट्रक्शन नहीं है लेकिन मोहम्मद गौरी कंस्ट्रक्शन मौजूद है, इसी तरह ASR ट्रेडर्स नहीं है लेकिन PSRA ट्रेडर्स मौजूद है। इसी तरह इन्होंने कंपनीज के नाम को आगे पीछे करते हैं और अपनी मर्जी के ठेकेदारों को काम जो है वो अलॉट कर देते हैं। अच्छा, अब तो ये तो एक सितम ज़रीफी ये रही कि कंपनी नॉन रजिस्टर्ड थी। जब नॉन रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली उसके पास इंजीनियर्स भी नहीं है, उसके पास लेबर भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उसने काम क्या करना होगा? वो डेफिनेटली अड्डे में जाएगा और वहां से 2-3 मजदूर पकड़ेगा, 2-3 मिस्त्री पकड़ेगा और उनको लाकर मटेरियल देगा और कहेगा यार ये गटर के जो पाइप्स हैं, सीवरेज पाइपलाइन, ये डाल दें, गटरों के ढक्कन लग दे। तो वो काम भी फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि एक नॉन क्वालिफाइड और नॉन रजिस्टर्ड कंपनी अगर काम करेगी तो फिर ऐसे ही होगा। अच्छा, ये तो हो गया, ये वो कहानी हमने आज अपने नाज़रीन के सामने खोली है और ये जो है वो कंपनीज वो चेक भी करा सकते हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ये कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं है। एक दूसरी तरफ आ जाते हैं, सितम ज़रीफी ये भी हुई है साथ के कुछ पुराने काम को साथ में लाया गया। पुराने काम जो साल 2012, 13, 15, 18 में जो काम हुए उन कामों को साथ में लाया। एक गली तैयार कराई गई, 4 गलियों के पुराने एस्टिमेट साथ लगा के और बिल को पास करा दिया गया। ये बहुत बड़ा है और इसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजारिश भी करते हैं कि मैडम खास तौर पर आप इकबाल टाउन का एक दफा ऑडिट जरूर करा लें, चेक करा लें, लोगों के व्यूज वहां से ले लें, क्योंकि हमने तो जाके गली गली डोर टू डोर लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की, तो लोगों ने यही बताया कि यहाँ पर ये गली बनी है, ये 2 गलियां नहीं बनी, सिर्फ इसकी खुदाई हुई थी, दोबारा फिर वैसे मट्टी डाल के इसको सड़क को जो है वो बना दिया गया है। अच्छा। तो आप भी किसी टीम को वहां भेजें और वो जाके जो है वो विजिट भी करें। अच्छा, बादशाह इंतजामिया का ये भी दावा है कि हमने 98% काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अगर आपको भी टाइम मिले, बल्कि मैं अपने नाज़रीन को भी कहूंगा कि टाइम मिले तो विजिट जरूर करें इकबाल टाउन के इलाके, समनाबाद, बस्तामी रोड, जुबैदा पार्क और UC 90, UC 89, UC 102, ये तमाम UCs का विजिट करें और जाकर देखें कि वहां पर क्या सूरत हाल है। अहले इलाका से जब
हमारी बात हुई इस हवाले से, तो उन्होंने कहा ये नहीं ठीक हो सकता। अच्छा, एक शख्स ने तो ये भी कहा कि जनाब हमारा पानी अच्छा भला आ रहा था, हमारा सीवरेज अच्छा भला काम कर रहा था, हमें तो कोई दुख तकलीफ ही नहीं था, पता नहीं इन्होंने ये क्यों सड़कें खोद दी हैं सारी और अब दोबारा इसको फिल भी नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब कई शहरियों ने ये भी कहा कि हमें तो जरूरत नहीं थी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शफाफियत का जो अंसर है वो सरकारी अफसरान ने शामिल करना था, वजीर आला का जो काम था वो उन्होंने कर दिया, ठीक है, उन्होंने फंड्स दे दिए, उन्होंने कहा ये ले जी काम करें। लेकिन अब अफसरान की बदनीति और मुजरमाना गफलत ये है कि अफसरान ने जहां पर काम नहीं भी होना था वहां पर भी काम शुरू कर दिया। वजह यह थी कि फंड्स थे उनको यूटिलाइज करना था कहीं ना कहीं, और अगर तरीकेकार से ये फंड्स को यूज किया जाता तो 137 अरब का बजट है। मेरा जाती राय है कि पूरे लाहौर का नया सीवरेज डाल सकता था। इन्होंने तो चंद इलाकों में सीधा सीधा जो है वो काम किए, इन्होंने पूरा लाहौर तो डेवलप नहीं कर दिया, मतलब हर जगह पर तो नहीं खुदाई हुई, चंद इलाकों में हुई है। लेकिन लोग शहरी ये कहते हैं कि हमारा सीवरेज बिल्कुल ठीक था, हमारा पीने का पानी भी। और एक जगह पर ऐसा भी हुआ इकबाल टाउन के इलाका में कि वहां पर शहरियों ने ये कहा कि जनाब जब ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं था तो हमारे घर में पानी साफ आता था। अच्छा, ये जब से जनाब ने प्रोग्राम हमारे अफसरान ने किया है हमारे घर में गटरों का पानी आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें, हमने तो सहूलत मुहैया करनी थी, अफसरान इस डगर में भूल चुके हैं कमीशन के चक्रों में कि हमने जनाब सिर्फ कमीशन लेनी है। उनको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि शहरियों के साथ क्या हो रहा है, ये शहरी किस हाल से जो है वो गुजर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि बस्तामी रोड के इलाके में अभी भी सीवरेज पाइपलाइन डाल दिया गया है, वाटर सप्लाई डाल दी गई है, मगर सड़क जो है वो उसी तरह गड़े पड़े हुए हैं। अच्छा, जगह जगह लोग आए रोज, एक शख्स हमें मिला, उसने कहा जी मैं तो 2 दफा गिरा, 1 दफा गिरा मेरी बाजू टूट गई है, इन्हीं सड़कों से गुजरता हूं, तो मैं हमने तो रोज जाना है यहाँ से, क्या करें आप। तो किसको कहें जाकर, लोगों की सेस भी नहीं है। अब हम लोग ही आवाज को बुलंद करते हैं ताकि शहरियों के मसाइल जो है वो हल करें। आम आदमी की सेस तो नहीं है, वो तो किसी को नहीं कह सकता कि मेरे मसले का हल करो। वो अफसरान के पास ही जाते हैं जो वासा अफसरान है, और वो उनको टाल मटोल से जो है वो उनके साथ काम जो है वो लेते हैं। और अगर ये फेज 2 शुरू किया गया है तो मैं समझता हूँ, और एक और बड़ी अहम बात कि ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि 137 अरब रुपए का बजट दिया हो और तमाम काम बड़ा खुश उसलूबी से, जो कागजात बता रहे हैं, हम तो आपको हकीकत बता रहे हैं ना कि कितनी खुश उसलूबी है और कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, हम तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, मगर ये कागज ये कह रहे हैं बादशाह इंतजामिया के कि ये जनाब हमने बड़ा खुश उसलूबी से ये काम मुकम्मल करा दिया। मगर हैरान कुन बात यह है कि इस दफा किसी जगह पर भी कोई ऐसी दरख्वास्त देखने में सामने नहीं आई। ये कोहिनूर न्यूज इस बात को अया कर रहा है और ये बता रहे हैं अपने नाजरीन को कि यहाँ पर मुबैना तौर पर जो है वो घपले किए गए हैं और इसको चेक किया जाना चाहिए। जबकि इसके अलावा अगर हम एहतसाबी इदारों की बात करते हैं तो वहां तक अभी तक जो है वो कोई नहीं पहुंच सका और किसी की ऐसी कोई दाद रसी देखने में भी नजर नहीं आई। और वासा इंतजामिया का ये कहना है कि हमने 98% काम मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन 98% काम मुकम्मल नहीं हुए, उनको मुकम्मल करना चाहिए और फिर फेज 2 की तरफ जाना चाहिए। ये नए फंड्स का इजरा कराने के चक्रों में पड़े हुए हैं ताकि नए फंड्स आए और ये पिछले जो है ये लोग भूल जाएं। लेकिन लोग भूल जाएंगे सर, हमें याद रहेगा और हम नहीं चाहते कि पंजाब का सरकारी खजाना और अवाम का पैसा जो है वो इस तरह जो है वो नॉन रजिस्टर्ड कंपनी को दिया जाए और इसी तरह जो है वो जहां पानी साफ आ रहा हो दोबारा वहां पर जो है वो गंदा आना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये नॉन रजिस्टर्ड कंपनियां जो है गोस्ट मुलाजमीन के साथ भी, जाहिरी बात है इन्होंने पैसे जो है वो ठगे होंगे कि इतने मुलाजमीन हमारे जो है वो काम कर रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, एक बोगस लिस्ट बना के जो है वो दी और उसके हिसाब से जो है वो पैसे भी उस हिसाब से ही लिए। अब ये फेज 1 का काम तो इतना सही तरीके से आप खुद बता रहे हैं कि इकबाल टाउन का इलाका, जाहिर है पोश इलाका है, वहां पे लोग रहते हैं, ये सिर्फ एक टाउन की बात कर रहे हैं, नो टाउन है, तो वहां पे कितने कितने लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे थे पहले साफ पानी आ रहा था, इनके काम करने के बाद जो है वो गंदे नाले का पानी भी जो है वो साफ पीने के पानी में जो साफ बाजू तुड़वा रहे हैं। ये देखिए ये क्या मामला है। तो फिर ये इनको कोई नहीं पूछने वाला, इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। कम से कम रिपोर्ट बनाते हुए जिस शख्स ने रिपोर्ट बनाई है उसको इतना तो चाहिए था कि अपने अफसरान को आगाह कर देता कि सर अभी 98% नहीं हुआ, अभी तो तकरीबन 30-40% काम हुआ है, क्योंकि गलियों में पानी तो वैसे ही खड़ा है। अगर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज 1 कंप्लीट हो गया है, इकबाल टाउन जो है वो सस्टेनेबल हो गया, मुझे तो नहीं लगता कि फेज 1 गलियों में पानी ना खड़ा हो सर, फिर गलियों में पानी खड़ा ना हो, फिर लोगों के घरों में गटरों का पानी ना आए सर। बिल्कुल सही बात है। फिर लोग ये कहें कि वाकई हमारी गलियों में मोहल्लों का काम हो गया। और एक सितंदरीफी ये भी है कि जब ये काम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ख्याल आएगा केबल नेटवर्किंग वालों को और ख्याल आएगा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस वालों को। अच्छा, जिस मुल्क में लोग अपना हक लेना ना जानते हो या अपने हक के लिए बोलने की जसारत ना कर सकते हो, उस मुल्क में फिर ऐसे ही बोगस लोग भर्ती करके जो है वो उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं और वो लोग अपनी मनमानियां करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे आगे बोलना तो किसी ने है नहीं, और अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास जो है वो बंदूकें चलाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए हैं। जिस दिन हमने मौत का खौफ छोड़कर अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी ना, उस दिन ये 2 नंबर लोग जो है ना वो सीधे हो जाएंगे। उस दिन आप इनकी जितना जुगाड़ लगा हुआ है ना पाकिस्तान में, ये सारा जुगाड़ जो है ना वो हकीकत में आप जो है
है वो मेरिट पे बदल जाएगा कि मेरिट पे जो लोग जिनको जो डिजर्व करते हैं ना वो सीटों पर आकर बैठना शुरू कर देंगे, बजाय उसके कि ऐसे बोगस लोग आकर बैठे कि जिन्हें ये साहस देखे। बंदा जब भी कोई गुनाह करता है ना तो उसे पता होता है मैंने पकड़े नहीं जाना, मुझे कौन देख रहा है, मैं क्या कर लूंगा। कभी भी कोई जो है वो आप इस तरह की हरकत करते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि भाई मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जब एक बंदा जो है वो बदमाशी के इस लेवल पर आता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो ऊपर एक जात बैठी है जिसने कायनात बनाई है, उसको पता है कि कोई किसी का क्या बिगाड़ लेगा और वो सबका बिगाड़ सकता है क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है। तो ये जो मैं डॉक्टर साहब आपको बताता चलूं कि तमाम जो सरकारी इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, उनको चेक करने के लिए ना हर मुल्क में एक एहतसाबी इदारा कोई ना कोई बनाया था। हमारे यहाँ भी नैब काम कर रही है, एंटी करप्शन काम कर रही है, लेकिन एंटी करप्शन का मैं आपको बताता चलूं कि ये नहायत अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि एंटी करप्शन के सरकारी अफसरान के साथ राब्ते हैं। हाँ। और आप यहाँ से दरख्वास्त दें किसी सरकारी अफसर के खिलाफ, तो एंटी करप्शन के जिस बंदे को डायरी होता है, जहाँ पर डायरी होती है, मैं वो बता रहा हूँ, वही बंदा उठा के फोन करेगा, सर तारे खिलाफ दरखास्त आई, की करना है। अब ये तो हमारे मुल्क में इंसाफ के तकाजे हैं कि मतलब हम दरखास्त दे रहे हैं कि सर ये करप्शन हो रही है, कोई भी आम शहरी दरखास्त दे रहा है, सर ये करप्शन हो रही है, इस पर कार्रवाई करें। अब वो जो डायरी कर रहा है ना, वो फिर अपने बॉस को कह रहा है, सर वो फलाने डायरेक्टर दी फिर दरखास्त आ गई, जो की करना जी, इस तरह बातें करें आपस में। अच्छा यार उन्हें फोन कर, अब वो फोन करते हैं, अब वो पहले आपका काम ही नहीं बनता, आप उसको फोन कर रहे हैं, आप तो उस पर इंक्वायरी करें, इंक्वायरी लगाएं, उसको बुलाएं और जो पार्टी दरखास्त दे रही है उसको भी सबूत लेके आए, जो सजा बनती है उसको सजा दें। आप तो जनाब उस ऑफिसर को फोन क्यों करते हैं, आप उसको क्यों बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ दरखास्त आई है, क्यों? मुबैना रिश्वत वसूली के लिए। देखे ना ये नेटवर्क उनका कैसा है। तमाम सरकारी अफसरान ने अपने एंटी करप्शन में जो करप्शन करते हैं, तमाम का मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर जो अफसरान हैं उन्होंने अपने रवाबित एंटी करप्शन में इसलिए बनाए हुए हैं कि ये एंटी करप्शन में दरख्वास्तें आना उनका मामूल का काम। अच्छा, एंटी करप्शन के हवाले से तो मैंने कल भी परसों भी जो है वो प्रोग्राम्स किए हैं और उस हवाले से जो है वो मैंने बाकायदा तौर पर ये कर दें या इसको बंद कर दें, बंद कर दें, मैं ये कहती हूँ बंद कर दें। तनहाएं और अफसरान, सरकारी अफसरान को शेल्टर देने के लिए आपने ये अदारा बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें। एंटी करप्शन का जो बेसिक काम है वो तो करप्शन को रोकना है। देखिए ना आपके अब ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसी में कितनी करप्शन जो है वो आज के प्रोग्राम में हमने जो है वो आपके सामने लेकर आ गए हैं। अंदाजा यहां से कर सकती हैं कि आप खुद जाती तौर पर अपना एक्सपीरियंस करने के लिए एक एप्लीकेशन किसी ऑफिसर के खिलाफ सबूत के साथ लिखें और जाके जमा करा दें। अगले दिन वो ऑफिसर आपको कहेगा तो मेरे खिलाफ दरखास्त दे देती है, उसको कैसे पता चल गया मैंने दरखास्त दी है? वो डायरी वाला बताता है, एक घंटे के बाद वो कॉल कर देता है कि जनाब दरखास्त आपके पास आ गई है, फिर वहां से वो बार्गेनिंग और उनके आपस में जो मामला। अच्छा, उन दोनों को अपना दुश्मन बना के एक दूसरे का और खुद बीच में से जो वो निकल जाते हैं, जो इनका काम है वो करना नहीं है, और दो लोगों को आपस में दुश्मनी पे जो वो उतार देना है। अगर एक सिटीजन आपके पास आ रहा है और आपका एप्लीकेशन पुटअप कर रहा है कि जनाब ये देखें यहाँ ये वायलेशन हुई है, मेरी गली में सही काम नहीं हुआ, मेरी गली में जब पाइप पड़ने तो नीचे बजरी का फर्श भी पड़ना था, नहीं पड़ा। असल में कामरान साहब, जहां पर सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी हो ना, वहां पे इकट्ठे होकर काम करना तो दूर की बात, कोई एक दूसरे का साथ देना भी जो है वो तौहीन समझता है। मैं एक और चीज भी यहाँ ऐसे माशरे नहीं पनपते जहां पर हम किसी के जो है वो हक तलफी के लिए तो आवाज उठा ले, लेकिन किसी को क्रेडिबिलिटी को गंदा करने के लिए तो आवाज उठा ले, मगर किसी के साथ खड़ा होना हो या हक की बात करनी हो तो वहां पर सारे जो है वो भाग जाते हैं। मैं बताने लगा हूं कि जब ये अफसरान, करप्ट अफसरान बैठते हैं ना आपस में, तो फिर हाथों पे हाथ मार के ऊंची ऊंची हंसते हैं। हाँ, मेरे खिलाफ एंटी करप्शन की दरखास्त दे, क्या कर लेगा? मतलब उसको पता है कि मेरा एंटी करप्शन में पूरी ग्रिप है, मैंने वहां मंत्री लगाई हुई है, या मेरा जब भी कोई केस आना है मैंने उनके साथ डील, और दांत निकालते हैं, हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? उनको पता है हमारा होना ही कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं। हमने तो एंटी करप्शन तो हमारे लिए कुछ नहीं है। मतलब यहाँ तो फिर जिस तरह पीरा बनाई है, जिस तरह सीसीटी बनाई है, एक ऐसी करप्शन के खात्मे के लिए भी फोर्स बना दें, हमें पता हो ये जनाब सजा और जजा का फैसला हो रहा है। मतलब यहाँ पर करप्शन करने वाले को अगर किसी ने पूछना ही नहीं है तो फिर आप कैसे समझ सकती हैं कि मुल्क तरक्की कर सकता है? जब करप्शन इतनी ज्यादा है तो मुल्क कैसे जो है वो तरक्की कर सकेगा? और मुल्क की तरक्की में अगर किरदार अदा करना है तो वो एहतसाबी इदारे हैं, और एहतसाबी इदारे जो हैं वो तो पहले ही एहसास में बैठे होते हैं कि या अल्लाह दुआ कर रहे थे, या अल्लाह कोई दरखास्त आवे, या अल्लाह कोई दरखास्त आवे। वो दरखास्त आती है तो उठा गए थे, सर जी तुम्हारे खिलाफ दरखास्त आ गई है, ओ रोको रोको रोको, मेरे साथ मिलो, मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना। तो ये इस तरह तो इनके आपस में सेटिंग है, सारे इनकी चेन आपस में बनी हुई है। तो जब एंटी करप्शन ने काम नहीं करना तो वज़ीर आला साहिबा इसका रखने का फायदा कोई नहीं है, आप इसको खत्म कर दें, कोई नई फोर्स लेके आए जो काम कर सके। अगर अफसरान जिन्होंने एहतसाबी अमल को यकीनी बनाना है वही, अब ये जो बोगस कंपनियां निकली हैं, इनकी दरखास्तें कहां जाएंगी? ये तो आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब देखें, ये तो हम बड़े वसूख से और बड़ी तस्दीक के साथ अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ये कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है।
और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में इनका नामो निशान नहीं है, और अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ये रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये किसी किस्म का काम सरकारी कर भी नहीं सकती। हाँ जी। तो अगर जिसने कराया है उसकी भी मुजरिमाना गफलत है, जिसने किया है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन आपने रुजू तो एंटी करप्शन से ही करना है। हाँ। आप जाएं एंटी करप्शन और वहां पर उनका दरवाजा खटखटाएं, लेकिन वो कहेगा फैसल सरवर एक्शन साहब तुम्हारे खिलाफ दरखास्त आई है, डायरेक्टर हाफिज गुफरान सादिक साहब आपके खिलाफ दरखास्त आई है। उसका तो काम नहीं बनता, उसका तो काम बनता नोटिस डाले, उनको बुलाए, इंक्वायरी का हिस्सा बनाए, और यहां पर जो शख्स दरख्वास्त दे रहा है उससे एविडेंस हासिल करे और उसकी बाकायदा तौर पर अगर जुर्म साबित होता था। मुझे आप नबीहा, आप भी माशाल्लाह बड़े अरसे से सहाफती खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, मुझे ये बताएं आपने कभी एंटी करप्शन से किसी को सजा होते हुए देखी है? कोई मतलब किसी को फांसी लगते हुए? मैंने तो इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं, उस पर कोई इंप्लीमेंट होते नहीं देखा। किसी को उम्र कैद होते हुए, दीगर ममालिक में करप्शन पे सजाए मौत है। एक आपका महकमा एनवायरनमेंट, एक आपका महकमा एनवायरनमेंट और एक आपका महकमा एंटी करप्शन, दोनों ही करप्शन के इतने बड़े गढ़ हैं कि इनके लिए जितनी मर्जी आवाज उठा लो यहाँ का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। LWMC की भी यही सूरत हाल। हाँ, वो और उधर, हाँ जी, LWMC की भी वही सूरत हाल है। वहां तो मतलब के मतलब इंसानियत से गिरा हुआ सलूक जो है वो लोगों के साथ किया जा रहा है। वहां तो बहुत लोग मारा भी जाता है, तनहाई भी रोक लेते हैं। हाँ। मेरा मकसद बात करने का सिर्फ ये है मैडम कि ये आप देखें कि जब एहतसाबी अदारे की कारकर्दगी ठीक नहीं है, जब वो काम ठीक कर ही नहीं रहा, जब उसने अफसरान को अपने इख्तियारात से डराने धमकाने के लिए रखा हुआ है, सरकारी अफसरान को कि तो आपके खिलाफ ये दरखास्त आ गया, और कार्रवाई आपने कोई करनी नहीं है। आप चाइना की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अगर कोई सरकारी ऑफिसर या कोई मिनिस्टर करप्शन करता है तो वहां पर तो उन्होंने सजाए मौत रखी हुई है कि ना ये करेगा, और इसी चीज को देखते हुए तमाम लोग जो है वो करप्शन से महफूज देंगे। चले हमारे पास कोई ऐसा कानून तो नहीं है, लेकिन कम से कम कोई अच्छी सजा तो तजवीज की जा सकती है इनके लिए, ताकि दूसरों के लिए जो है वो इबरत का निशाना जो है वो बन सके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। आपने फुटेजेस में देखा होगा, अक्सर पुलिस वालों को मौके पे आते हैं, वो नोटों को निशान लगाए होते हैं, पकड़ लेते हैं, हथकड़ी लग जाती है, लोग कहते हैं वाजी वाह बड़ा अच्छा काम किया, पुलिस ने FIA ने पकड़ लिया, इनको उठा लिया। लेकिन एट द एंड फिर होता क्या है उसके बाद? मतलब कोई हमें कानून के ऊपर जो है वो ऐसा काम होता है वो दिखाई नहीं देता जिससे कोई इबरत का निशान बने और हमें नजर आए ये करप्शन का जो है वो पंजाब से खात्मा हो रहा है। तो एंटी करप्शन ने, ये तो तमाम तर चीजें हैं, ये एंटी करप्शन में ही जाएंगी और एंटी करप्शन इसको देखेगा। लेकिन एंटी करप्शन चूंकि इंसाफ मुहैया कर नहीं रहा, लोगों की दादरसी वहां पर हो नहीं रही, तो सेटिंग्स एंटी करप्शन अफसरान की ज्यादा है और कारकर्दगी उनकी सिफर है। मतलब उनकी अफसरान के साथ हेलो हाय ज्यादा है। वो बताते हैं मैं फलां जोन मेरे पास है, फलां जोन का डायरेक्टर मैं हूँ, फलां जोन का डिप्टी डायरेक्टर मैं हूँ। तो अफसरान से वो अच्छे ताल्लुकात बना लेते हैं ताकि कोई इंक्वायरी वगैरह लगती है तो फिर वो बचाते भी हैं अफसरान को। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है बात करने का कि जहां नॉन रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी, जिनके पास ना इंजीनियर होंगे ना लेबर होगी, और वो ठेके उठाएंगे और वो जाके काम करेंगे, तो काम फिर क्या ही होगा? काम फिर यही होगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो फिर इस तरह ही होगा। आप देख सकती हैं कि गलियों की जो सूरत हाल है आज भी उसी तरह सड़कें टूटी हुई हैं, उसी तरह गंदा पानी, और उसी तरह जुबैदा पार्क में आज भी पानी खड़ा है। तो अगर तो ये करना है, इसको बेहतर करना है, तो अफसरान की तब्दीली भी जरूरी है और इसके साथ साथ एहतसाबी जो अमल है उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। बहरहाल देखते हैं कि जी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जो फेज 2 का आगाज हो चुका है, इसके हवाले से भी जरा बात कर लें। कामरान साहब, भी फेज 2 का जो मामला स्टार्ट किया गया है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्या क्या काम जो है वो होने वाले हैं? फेज 2 में जो सबसे ज्यादा काम है ना, 26 अरब रुपए के वो आए हैं वाघा टाउन में। अच्छा। वाघा टाउन में पहले वासा की एक्सेस नहीं थी। ठीक है। वाघा टाउन में पहले जो था वो जिले इंतजामिया। फेज 2 में प्रोसीजर क्या किया जा रहा है? फेज 2 में आप देखें, पहले फेज में तो इन्होंने वो इलाके किए हैं जहां पर बहुत ज्यादा मसाइल थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो मसाइल खत्म नहीं हुए। हाँ। इन्होंने तो कागजी तौर पर कह दिया कि वो खत्म हो गए, लेकिन वो मसाइल जू के तू ही हैं। अब फेज 2 लाया जा रहा है और फेज 2 में पहले मरहले में 26 अरब रुपए के काम जो है वो दिए गए हैं वाघा टाउन को, और इसके अलावा कैंट के एरियाज को, नश्तर टाउन को, ये इन एरियाज को शामिल किया गया है, जिसमें अब नई वाटर सप्लाई लाइन, क्योंकि वहां पर वासा था नहीं, तो अब वासा की तरफ से 13 ट्यूबवेल्स वहां पर लगाए जाएंगे नए, और हर घर में वासा पानी प्रोवाइड करेगा और डेफिनेटली फिर रेवेन्यू भी जनरेट होगा, पैसे भी लोगों से लिए जाएंगे। और सीवरेज का जो नया निज़ाम है वो डिस्पोजल स्टेशन 2 बनाए जाएंगे वहां पर वाघा के इलाका में ही। इसके लिए वो जगह का तयन भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की जगह पर ये डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाए ताकि रकम का जो है खर्च ना करना पड़े और ये डिस्पोजल स्टेशंस भी जो हैं ये भी बन जाएं। इसके अलावा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो गलियां कच्ची हैं उनको पक्का किया जाएगा, उनमें टफ टाइल लगाई जाएगी, और इसके लिए भी हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा करे कि ऐसी कंपनीज हों जो प्रोफेशनल हो, जो रजिस्टर्ड हो, कम से कम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, FBR में, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA में रजिस्टर्ड हो, ताकि वो काम अच्छा कर सके, ताकि मेरा और आपका जो पैसा है
वो सही मायनों में दुरुस्त सिमत में जो है वो खर्च हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी इसका कोई डेट दी है इन्होंने, कोई फाइनलाइज किया है कि इस डेट को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा फेज 2 का काम? देखें, इसके लिए जो फिजिबिलिटी है ना वो तो तकरीबन एक हफ्ता पहले बना के इन्होंने भेज दी थी। अच्छा, अब फंड्स पास होने हैं, वो जैसे ही सीएम साहिबा चाहेंगी उसको उनको पास कर देंगे, वो कल कर दे, 2-3 दिन में कर दें। फिजिबिलिटी इन्होंने बना के दी है। फंड्स तो पास हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है। ये तो फंड्स भी खा जाते हैं। ये फंड्स खाने के बाद दोबारा से डिमांडें शुरू हो जाती हैं कि जी इतना मटेरियल और आएगा, इतनी चीजें और आएंगी। पहले एस्टिमेट लगा के जो है वो चीजों का देते हैं, उसके बाद फिर उसमें से जो है वो हजम करके और वहां पर नाकिस मटेरियल लगा के सड़कें फिर बैठ जाती हैं, सड़कें गिर जाती हैं, कभी सड़कों के अंदर गाड़ियां चली जाती हैं, कभी लोग जो है वो जख्मी हुए पड़े होते हैं, मर जाते हैं। ये क्या चीजें जो है वो चल रही होती हैं? देखें, मामला ये है कि हमने ना मेरी अपनी सहाफती जिम्मेदारी में मैंने ये देखा कि इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल है ना वो किया जा रहा है। अब एक एक्सियन को इख्तियार है, एक डायरेक्टर को इख्तियार है, वो अपनी मर्जी की कंपनी को जो है देखने में यही नजर आएगा आपको कि टीवी स्क्रीन पर भी ही आपको लगेगा कि ये ऑनलाइन गूगल पे टेंडर पड़े हुए हैं। पेपरा की एक वेबसाइट है, वहां पर पड़े हैं, वहां से आप भी उठा सकते हैं, मैं भी उठा सकता हूँ। अच्छा, कोई भी वहां से टेंडर लगेगा आपको यूं ही। हाँ। लेकिन वो काम अपनी मर्जी के बंदे को देते हैं, उसको कहते हैं इतने % आप बिलो डाल दें। मतलब 1 अरब का काम है तो आप तो 30% बिलो नहीं डालेंगी कि मैं 30 लाख का नुकसान क्यों करूं या 30 करोड़ का नुकसान मैं क्यों करूं, आप तो रुक जाएंगी। लेकिन वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ठेकेदारों की मुतलका एक्सियन और डायरेक्टर के साथ होती है। वो ये कहते हैं जनाब आप 40% बिलो डाल दें, नो इशू, आपको पैसे पूरे मिलेंगे, आप करें काम। ये फिर क्या करते हैं, बिल जो है वो ऊपर नीचे करके उसके और उसका जो नुकसान है 30-40 करोड़ का, उसको आपस में फिर मिली भगत करके कहीं काम नहीं कराते, कहीं करवा लेते हैं, फिर उसका नुकसान जो है कुछ उससे कमीशन ले ली। ये तमाम तर चीजें फिर ये मिलजुल के करते हैं। लेकिन सामने आपको जो नजर आ रहा है, जो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहां से आपको यही लगेगा बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है जनाब, बड़ा एक एक चीज वॉच की जा रही है। जी ये तो बड़ा बिलो डाल दिया कंपनी ने, अच्छी बात है, ये बिलो डाल गई। क्या कुछ ठेकेदार परेशान होते हैं कि 30% बिलो डाल दिया, 1 करोड़ का काम है, 30 लाख का नुकसान, 1 अरब का काम है, 30 करोड़ का नुकसान कैसे पूरा करेगा, क्या होगा, ये तो काम ही नहीं कर सकता, ये तो नुकसान हो जाएगा। लोग डरते हैं, लेकिन उनको अंदर की कहानी का नहीं पता कि ये जो एक्सियन है, डायरेक्टर है, ये आपस में मिले हुए हैं और ये मिलजुल के, खासतौर पर इकबाल टाउन का जो मैं आज हमने आप, क्योंकि हमारे पास तो एविडेंस ही इनके हैं, हमने तो इन पे बात करनी है, हमने इन पे काम किया है। ठीक है, ये जो है ये आपस में मिले हुए हैं, तो ये इख्तियारात भी वजीर अल्लाह को चाहिए खत्म करें। डायरेक्टर की क्या मर्जी है, वो किसी एक्सियन की क्या मर्जी है, वो इनको काम दे या इनको कहे कि आप काम उठाओ। इनके आपस में इनके आप चेक कराएं रिकॉर्ड, इनका किन किन के साथ इनके एक्सियंस के डायरेक्टर्स के राब्ते, किन किन के फोन नंबर्स पे चेक कराएं, कौन सा ठेकेदार कितनी दफा इनसे बात करता है और कहां कहां इनकी चीजें हैं सारी, तो सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। इस डायरेक्टर ने किस ठेकेदार से कितनी कमीशन ली है और कितने % पे डन किया और कितने पैसों का काम ही नहीं कराया और बिल पास करवा दिया। अब इन कंपनियों का क्या होगा, क्या करना है इनका? देखें, ये कंपनियां जो हैं ये तो अभी भी हैं और ये काम कर भी रही हैं, लेकिन इनको ठेके अभी भी उनके पास ही हैं, फेज 2 के भी, बिल्कुल फेज 2 के भी उठाएंगे, जैसे ही आएंगे उठा लेंगे। अब मामला ये है कि इस पे वासा का एक डिपार्टमेंट है P&S, इसका काम है बुनियादी तौर पर इन कंपनीज को चेक करना। अच्छा, और इन कंपनी का देखना कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है, इसके पास कितने इंजीनियर्स हैं, 100 मजदूर है, 50 मजदूर हैं, ये कंपनी लिमिटेड है, नॉन लिमिट है, या इसके अलावा ये कंपनी जो है वो C1 है, C2 है, C3 है, कैटेगरी वाइज भी चेक करना होता है कि अगर इसके पास 100 मजदूर है तो ये इतने लाख का काम कर सकता है, अगर इसके पास इतने मजदूर है तो इतने करोड़ का कर सकता है, अगर इसके पास इतने ज्यादा मजदूर है तो फिर ये 1 अरब तक का काम कर सकता है। ये बाकायदा तौर पर एक प्रोसीजर है। मैंने मजदूरों का नाम चूंकि इसलिए नहीं लिया कि ये तादाद जो है ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को पता है कि कितनी लेबर आपके पास हो, कितने आपके बैंक बैलेंस हो, कितनी बड़ी आपकी स्टेटमेंट हो, तो फिर आपको उतने अरब का काम मिलेगा। और आपकी कंपनी नो लिमिट होगी तो फिर इतने अरब का काम मिलेगा। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड है, C1 है, तो C1 में आप अगर जाती हैं तो वहां पर आपको 1 करोड़ का सपोज काम मिल गया था, C2 में जाते हैं तो 50 लाख का, इस तरह C3 में जाते हैं तो 10 लाख का, फिर 5 लाख का, फिर एक छोटी सी कंपनी C6 C7, मतलब छोटी से छोटा भी काम जो है वो मिल जाता है। लेकिन इन तमाम तर चीजों को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कहता है कि मेरे पास आए, रजिस्टर्ड कराएं, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, मुझसे लेटर ले और जाके सरकारी इदारों के साथ काम करें। मगर जब आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? सरकारी अफसरान। सरकारी अफसरान की मिली भगत के साथ आपने ये तमाम तर काम किए हैं। और अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सारा काम ही फर्ज है, फेक सारा काम आप लोगों ने किया है, काम करवाए भी नहीं है और बिल आपने बना के दे दिए कि जनाब ये बिल आप जाके चेक करवाए और उसको कैश कराओ। ये घपले हैं और ये घपले इसी तरह टेक्निकल तरीके से ही होते हैं कि किसी का नाम उठा के किसी का जोड़ दो, किसी का नाम खोल के। अब बासा के पास जो एक्शन डायरेक्टर्स आते हैं इनके पास बाकायदा तौर पर इख्तियार है कि आपको लेटर जारी कर सकते हैं और आप उस लेटर के ऊपर जाके अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करा सकती हैं। मतलब किसी भी कंपनी के नाम का वो अपना एक्शन साइन कर दे और नीचे लिख दे कि ये फला बैंक में इनका अकाउंट खोल दें तो वो अकाउंट खुल जाता है।
असल जो काम है वो तो अकाउंट का काम है। वजह ये है, चलें लेट्स सी कि इनका जो है वो क्या होता है और क्या नहीं होता और इनको किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। मगर ऐसी बोगस कंपनियां जो है वो कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उनको काम देना क्या ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्या जो है वो ऐसी कंपनियां फाल नहीं थी कि जिनके बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन मौजूद है या सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं? ऐसी कंपनियों को काम देना, ऐसी कंपनियों को ठेका देना जिनका दूर दूर तक जो है वो नामो निशान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और इस पर गवर्नमेंट को एक्शन भी लेना चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ एक और अहम और खास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।